नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, यानी कि युद्ध विराम। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने ये क्लियर किया है कि ये युद्ध अभी स्थगित हुआ है, पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई हिमाकत की तो शर्तों के साथ उसका जवाब देंगे। लेकिन इस बीच कई ऐसी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर भी आप सुन रहे हैं, या पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ दावे किए जा रहे हैं, जिनकी हकीकत क्या है ये जानने समझने की कोशिश हम करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं। अंकुर जी, सबसे पहले एक खबर जो हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। इस बारे में क्या आप दर्शकों को बताएं? देखिए, ये खबर काफ़ी मतलब सोशल मीडिया पे वायरल है। इसकी जो कंफर्मेशन है ना पाकिस्तान कर रहा ना इंडिया कर रहा ये, लेकिन दोनों सवाल इंडिया में जो हमारे एयरफोर्स के डीजीएमओ थे उनसे भी पूछा गया, एयर मार्शल ए के भारती से। और ये सवाल पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं मिलिट्री के, उनसे भी पूछा गया, तो किसी ने साफ जवाब नहीं दिया। लेकिन खबर क्या है? खबर ये है कि मीराना हिल्स पे, जिस पे हम किराना हिल्स पे, माफ़ कीजिए, किराना हिल्स पे जो हम अटैक की बात कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे फुटेज अवेलेबल है उसमें तो दिखाई दे रहा है कि एक हिल है, उसके कोई एंट्रेंस पे अटैक हुआ है। फिर खबरें ये भी है कि उसके बाद कुछ रेडियो एक्टिव चीज़ें बाहर निकली हैं, और उसके बाद ये भी खबरें आई कि अमेरिका से एक प्लेन आया, कुछ एक्सपर्ट आए, फिर एक इजिप्ट से एक प्लेन आया, उसमें बोरोन आया। तो ये तमाम तरह की कहानियां हैं। हालांकि कंफर्मेशन तो नहीं है, पर जो एक तरह से ग्रेप वाइन है, वो ग्रेप वाइन ये है कि पाकिस्तान के कुछ न्यूक्लियर जो वेपन थे उनको डैमेज पहुंचा है। और ये जो अटैक हुआ है, ये अटैक वहाँ पे हुआ है डेरा रहीम खान एयरबेस के पास, जो ये किराना हिल है, वहाँ पे कहीं 5 से 6 न्यूक्लियर वेपन इनके रखे गए थे। हाँ। तो और वहाँ अगर पे मैं वो, अंकुर जी गलत नहीं हूं तो ये भी कहा जा रहा है कि जो युद्ध विराम की स्थिति बनी है वो इसी वजह से बनी है। हाँ बिल्कुल, किससे कहानी यही है। कहा यह जा रहा है कि जो युद्ध विराम हुआ है उसकी वजह यह है कि जब बातचीत चल रही थी उस दौरान युद्ध विराम की शुरुआत हो चुकी थी वैसे, बट सडनली इंडिया की एयरफोर्स ने 2.5 घंटे में कुछ ऐसा तांडव मचाया पाकिस्तान में कि जो बड़े बेस थे, यानी कि सरगोदा में F-16 की एक स्क्वाड्रन है, फिर उसके बाद जो है यार रहीम खान एयरबेस, वहाँ पे अटैक हुआ। तो उस दौरान जो हिट करना था इंडियन एयरफोर्स को टैक्टिकली स्ट्रेटजिकली, वो वहाँ हिट कर दिया। तो अब हुआ कि किराना हिल्स पे इनके स्टॉक्स थे, स्टॉक्स इन द सेंस वेपन थे न्यूक्लियर एसेट के, तो वहाँ भी अटैक हुआ। तो उसके बाद जो है पूरा मतलब हड़कंप सा मच गया पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी। अमेरिका के बेसिकली कहा यह जाता है कि जो पूरा उसका मैनेजमेंट है, रख रखाव है, कहीं ना कहीं वो अमेरिका की निगरानी में होता है, क्योंकि उसमें भी न्यूक्लियर वेपन जो रखे जाते हैं, दे आर नॉट लाइक कि ऐसे ओपन में है। उनका भी पूरा एक सिस्टम होता है कि कैसे उनको रखा जाएगा ताकि रेडिएशन ना हो, और जो एक तरह से उनका जो सपोर्ट होता है कंप्यूटर का, वो भी मुझे लगता है कि वो सारी जानकारी तो अमेरिका के पास है। कुल मिलाकर अभी ऑफिशियली इसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो नहीं, वैसे तो कभी नहीं होगा। हाँ, कभी नहीं होगा, बिल्कुल सही, आपने इसी बात पर आ रही थी। लेकिन जो हम स्थितियां देख रहे हैं, या जिस तरीके से सीज फायर को लेकर कहा जाता है, वहां से शुरुआत की जाती है, तो ये इसी तरफ इशारा करते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब कुछ तो हुआ है बेसिकली। हाँ, लास्ट डे जिस दिन ये सीज फायर तो नहीं बोलेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस दिन लास्ट में इंडियन एयरफोर्स ने जो तांडव मचाया पाकिस्तान में, वो देखने लायक है। क्योंकि उनका एक हैंगर जो था वो भी हिट हुआ। उस हैंगर में साब का एक ट्रेनिंग विमान था, और उस ट्रेनिंग विमान की जो कीमत है वो करीब $55 मिलियन की है। तो वो इतना महंगा विमान भी, एक खबरें ये हैं कि वो भी ध्वस्त हुआ है। तो लास्ट के जो 2.5 घंटे थे, वो ढाई घंटे पाकिस्तान को इतने भारी पड़े कि अब उसका जो डैमेज हुआ है उसको काउंट किया जा रहा है। और ये सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? ये अब देखिए, सारी चीज़ें आज की डेट में
सब गूगल मैप पे अवेलेबल है। सारे जो सैटेलाइट मैप की जो सर्विसिंग देती हैं कंपनी, उन पे अवेलेबल हैं। तो एक कंपनी है मैक्सटन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये अमेरिकन कंपनी है और इसी कंपनी से मैप भी खरीदे गए थे। ये स्टोरी भी आई थी मीडिया में, पहलगाम के जो आतंकी थे जी जो लास्ट ईयर ये प्लान किया गया था, तो मैक्सटन से ही ये खरीदे गए थे जी मैप्स पहलगाम के पूरे एरिया के। तो अब उसी मैक्सटन कंपनी के जो अब नए सैटेलाइट इमेज रिलीज़ हो रहे हैं, उसमें साफ तौर पे पता चल रहा है कि जो यार रहीम खान और जो सरगोदा एयरबेस पे जो डैमेज हुआ है, वो बिफोर एंड आफ्टर दोनों की फ़ोटो दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा अंकुर जी, ये बेशक ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट करें ना करें कि इनका जो अभी आपने बताया, इनका विमान जो बहुत महंगा था वो क्षतिग्रस्त हुआ है या इस न्यूक्लियर एसेट्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन ऑफिशियली ये ज़रूर डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। इनके सोशल मीडिया पर हमने देखा कितने ऐसे रिपोर्ट्स चले कि S-400 को हमने ध्वस्त कर दिया, हमने आदमपुर एयरबेस को अपना निशाना बना लिया। लेकिन आज उसी एयरबेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं, जो कि साफ दिखता है पूरे तरीके से सुरक्षित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर उस तस्वीर में बहुत ध्यान से देखा जाए तो S-400 वहां पर नजर आता है, जो पाकिस्तान के झूठ को फिर एक बार बेनकाब करता है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए हमारे बीच में जो फ़ोटो है S-400 की, इस साफ तौर पे आपको बताती है कि जब आज प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे पहुँचे तो ये पूरी मैसेजिंग दी गई। क्योंकि देखिए बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं S-400 की फ़ोटो है प्राइम मिनिस्टर के पीछे, तो ये साफ तौर पे दिखाती है कि S-400 की जो लोकेशन है और जो वो पूरी बैटरी है वो इंटैक्ट है, उसको कोई डैमेज नहीं पहुँचा। नंबर 1। नंबर 2, पीछे आप कुछ विमान भी देख रहे हैं जो खड़े हैं, तो कहीं आपको नहीं लग रहा कि जो हमारी एयर स्ट्रिप है एयरबेस की, उसमें कोई डैमेज हुआ है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर अब वायुसेना के विमान से आए तो उसकी लैंडिंग सीधी आदमपुर बेस पे हुई। तो अगर स्ट्रिप खराब होती तो 2 दिन में तो रिपेयर नहीं होती। बिल्कुल कोई भी स्ट्रिप में अगर आप कोई मिसाइल मारेंगे, गड्ढा होगा, वो कम से कम 40 फुट का होगा, फिर उसको आप रिपेयर करेंगे तो कम से कम 8 से 10 दिन तो मिनिमम लगेंगे। ये मैं मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, वैसे तो महीना लगता है क्योंकि वो एयर स्ट्रिप इतनी वो नहीं होती कि वो ऐसी मिट्टी डाल दी गई। तो पॉइंट इज़ कि अगर एयर स्ट्रिप डैमेज होती तो जो प्रधानमंत्री का जो विमान है वो आज आदमपुर बेस पे नहीं उतरता, लैंड नहीं करता। तो पॉइंट इज़ कि जो पाकिस्तान ने सैटेलाइट इमेजेस दिखाई, जो उनके जो वायुसेना के अधिकारी थे, उन्होंने जो इमेज दिखाई वो बिल्कुल एक जाली इमेज थी, उसमें कोई दम नहीं था। तो ये भी एक अनदर उनका झूठ सामने आया। एक आखिरी सवाल पर आपका मैं कमेंट चाहूंगी। जो पाकिस्तान ने चाइना वाला माल यूज किया है, चाइना के जो हथियार इस्तेमाल किए हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ट्रोल किया राफेल को, तो उनकी कंपनी है जो फ्रांस में लिस्टेड है कि उसके शेयर गिर रहे हैं। आज कम से कम 3 चाइनीज़ कंपनी के जो शेयर थे वो गिरे, मतलब उनमें गिरावट देखने को मिल रही है और अच्छी खासी गिरावट है। ऐसा नहीं है कि ये कम गिरावट है, मैं उनके नाम भी पढ़ने की कोशिश करूँगा। तो जो पहले फ्रांस की बात की जा रही थी कि फ्रांस के जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसके शेयर गिरे हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि चाइनीज़ कंपनी के शेयर क्यों गिरे। वो इसलिए गिरे क्योंकि जो चाइनीज़ मिसाइल यूज़ हुई, जो एयर टू एयर मिसाइल थी, जो उसमें प्लेन से फायर की गई, वो हिट नहीं की क्योंकि वो खेतों में मिली। उसके फ़ोटो सबने देखे सोशल मीडिया पे, और वो इधर उधर गई तो उसका भी फ़ायदा है। तीसरी बात यह है कि जो रडार बनते हैं चाइनीज़, उनमें भी कोई दम नहीं निकला। तो जो कंपनी है जो आज जिनके डिफेंस स्टॉक्स गिरे हैं, उनके नाम में AVIC चेंगडू एयरक्राफ्ट, और एक दूसरी कंपनी है जुजोवो होंगडा, और एक तीसरी कंपनी है GS चाइना डिफेंस इंडेक्स। तो ये तो बेसिकली इंडेक्स है, तो से लाइक इंडेक्स फंड। सो दीज आर द 2 कंपनीज़ और एक ही इंडेक्स फंड। इसमें गिरावट देखने को मिली है और करीब इसमें 8 से लेके 8%, 6% और करीब 3% की गिरावट देखने को मिली है इंडेक्स फंड में भी डिफेंस के। तो चाइनीज़ पूरी दुनिया को पता चला है कि जो चाइनीज़ इक्विपमेंट है, रडार है, चाहे उनके एवियोनिक्स हैं, चाहे उनकी मिसाइल्स हैं एयर टू एयर, वो भी इतनी कामयाब नहीं रही है। कुल मिलाकर जो चीनी सामान के बारे में कहा जाता है कि चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक, तो ये जो दूसरी वाली लाइन है शाम तक चलने वाली, ये इस बार चीनी हथियारों के एवज में। और दूसरी बात ड्रोन्स की भी बात है। जो चाइनीज़ ड्रोन थे उनका कहीं इम्पैक्ट दिखना चाहिए था, इफ़ दे आर बेटर देन द अमेरिकन और जो दुनिया में यूज़ होते हैं।
ठीक है। तो कुल मिलाकर आज हमने एक छोटी सी कोशिश की आपको ये क्लियर बताने की कि आखिर जिस तरीके से जो सोशल मीडिया पर आप खबरें पढ़ रहे हैं उनका एक्चुअल में उसका स्टेटस क्या है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो या ना हो, लेकिन एक लाइन अंकुर जी की तरफ से ज़रूर दी गई जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई पाकिस्तान में ऐसा कुछ हुआ है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए News 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।